तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक राष्ट्रकूट वंश से। इसमें जो पहला पॉइंट आता है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। कौन? जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो कौन था? दंतिदुर्ग था। इसका शासनकाल 752 से 758 ईस्वी तक था। ठीक है, जो दंतिदुर्ग था उसका शासनकाल 752 से 758 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट आता है इसमें, दंतिदुर्ग ने मनकिर अथवा मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, किसको? मनकिर अथवा मान्यखेत को। अब देखो मान्यखेत कहाँ पड़ता है आपका? मान्यखेत पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, मान्यखेत भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्राचीन शहर है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दंतिदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, दंतिदुर्ग को महाराजधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, जो दंतिदुर्ग था उसको महाराजधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त थी। आगे बात करते हैं अब राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, वो यहाँ पे एक सूची दी गई है जिसमें राष्ट्रकूट के प्रमुख वंश दिए गए हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है दंतिदुर्ग। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी थे। इनका शासनकाल आपका 752 से 758 ईस्वी तक था। इसके बाद कृष्ण प्रथम। ठीक है, इनका शासनकाल 758 से 773 ईस्वी तक। ठीक है, अगला आता है आपका ध्रुव। इसका शासनकाल 780 से 793 ईस्वी तक। ठीक है, अगला आता है गोविंद तृतीय। इनका शासनकाल आपका 793 से 814 ईस्वी तक। इसके बाद अमोघ वर्ष। इनका शासनकाल आपका 814 से 878 ईस्वी तक। फिर आता है कृष्ण द्वितीय। इनका शासनकाल आपका 878 से 914 ईस्वी तक। इसके बाद आता है इंद्र तृतीय। इनका शासनकाल आपका 914 से 922 ईस्वी तक। इसके बाद आता है कृष्ण तृतीय। इनका शासनकाल आपका 939 से 968 ईस्वी तक। फिर आता है आपका खोत्रिंग। इनका शासनकाल आपका 968 से 972 ईस्वी तक। और उसके बाद अंतिम आता है आपका कर्क द्वितीय। इसका शासनकाल आपका 972 ईस्वी से 973 ईस्वी तक। ठीक है, तो फिलहाल इस सूची में यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के जो भी शासक हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनका शासन कब से कब तक चला उसके बारे में भी डिटेल्स दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप भारत के मानचित्र में किस जगह पे राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य स्थापित था। आप देख सकते हैं जो ये रेड वाला भाग है, इस वाले एरिया पे राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य विस्तारित था। ठीक है, आगे बात करते हैं अब कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। कौन? जो कृष्ण प्रथम था वो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा की गुफा संख्या 16 में पड़ता है, 16 में स्थित है। ठीक है, जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। ठीक है, और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, ये है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ठीक है, और एक और बात याद रख लें आप, अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, क्या? यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, एलोरा स्थल। अब देखो जो एलोरा का मंदिर है, यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या? एक ही शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कौन? एलोरा का कैलाश मंदिर, ये वाला। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रख लें। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं की कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 16 में। ठीक है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर पड़ता है, इसको याद रख लें आप। अगला पॉइंट आता है इसमें, राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ भाषा तथा साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, किसने? राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ भाषा और साहित्य को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया था। अगला पॉइंट आता है इसमें, एलोरा एवं एलिफेंटा, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी?
जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां कितनी गुफाएं हैं? 34, ठीक है, 34 गुफाएं हैं। अब देखो कौन कौन सी है। पहला आता है इसमें 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो कौन सी है? वो बौद्धों की गुफाएं हैं, ठीक है। 13 से 29 तक जो गुफाएं हैं वो किसकी है? हिंदुओं की गुफाएं हैं, ठीक है। और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। इसको ढंग से देख लें आप। 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं, 13 से 29 तक किसकी? हिंदुओं की गुफाएं, और 30 से 34 तक जैनों की, ठीक है। आगे बात करते हैं अब देखो अगला पॉइंट क्या आता है इसमें। कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। कौन? जो कृष्ण तृतीय था वो इस वंश का अंतिम शासक था। आगे बात करते हैं कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। कौन? कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। अगला पॉइंट आता है इसमें 1973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने कर्क द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया और चालुक्य वंश की नींव डाल दी, ठीक है। आप देखो 1973 में क्या हुआ? 1973 में कल्याणी के चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने क्या किया? कर्क द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया और चालुक्य वंश की नींव डाल दी। तो फिलहाल कुछ ये थे राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।